हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं बीएससीसी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और पिछला मैंने 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट करवाया है। आप लोग मेरी चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत होना, भारत के संविधान में निर्धारित होना, या फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। अच्छा, इसका जो है आंसर हो जाएगा डी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी विषयों से संबंधित है। इसमें क्या क्या आते हैं? तो भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर वोट मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले, संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति का महाभियोग से, मौलिक कर्तव्य से, या फिर वित्तीय आपातकाल से। तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के महाभियोग से। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति का के विरुद्ध जो है महाभियोग किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ये संसद के द्वारा चलाई जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर होने चाहिए। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल आपको अनुच्छेद 352 में आते हैं और संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के महाभियोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर जो कि राजस्थान में है में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1975, या फिर 2 अक्टूबर 1952। तो सबसे पहले राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। तो कब किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 1959 को पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ था। ग्राम पंचायत संस्था महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में नहीं है। दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश में भी ये नहीं लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट 1919, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर विनियमन अधिनियम 1773। तो किस एक्ट अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला गांधी जी के द्वारा लिया गया था? आंसर हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट 1919 के अधिनियम। अखिल भारतीय स्तर का गांधी जी का पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे।
फर्स्ट था होम रूल लीग, फिर खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब की दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां पे जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग हजारों लोगों की हत्या कराई थी। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ऑप्शन है क्रीमियन का युद्ध 1854, प्रथम बाल्कन युद्ध 1912, सेडान का युद्ध 1870 या फिर सेडोवा का युद्ध 1866। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेडान का युद्ध 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्री नामक नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है लघु हिमालय, ब्रह्म हिमालय, ट्रांस हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय। तो हिमाद्री किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा डी, ग्रेटर हिमालय के लिए। ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुआ था। हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर थी। हिमालय को टेथिस सागर बोला जाता था और हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य जो है आरबीआई का यहाँ पे पूछा जा रहा है, नहीं है। ऑप्शन है मौद्रिक नीति का निर्धारण, रुपए के मूल्य का निर्धारण, करेंसी का मुद्रीकरण या फिर व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव। इसमें से कौन सा जो है आरबीआई का कार्य नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, रुपए के मूल्य का निर्धारण करना। आरबीआई रुपए का मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। बाकी जो है मौद्रिक नीति का निर्धारण, करेंसी का मुद्रीकरण, व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव, ये सभी जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? इसमें से कौन सा जो है भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? ऑप्शन है राजनीतिक दल, मजबूत नौकरशाही, राजनीति में धन का प्रयोग या फिर देश का विशाल आकार। कौन भारत में जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती है? आंसर होगा सी, राजनीति में धन का प्रयोग। भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती राजनीति में धन का प्रयोग है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन है K2, माउंट आबू, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट। कौन सी जो है सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है भारत की? आंसर हो जाएगा ए, K2। K2 भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। K2 जो कि पीओके के क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? आंसर होगा सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974, इट मीन्स 1969 से 1974 का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? इसमें से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ऑप्शन है वीडी सावरकर, एम.ए. जीना, ज्योतिबा फुले या फिर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की
भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। आंसर होगा डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था। ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, लोकतंत्र बचाओ या फिर गरीबी हटाओ। आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र बचाओ। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? ऑप्शन है 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन या फिर 14 दिन। आंसर हो जाएगा डी, 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो उसे पारित समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है कुषाणों द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा, गुप्तों द्वारा या फिर मुगलों द्वारा। तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, किसके द्वारा किया गया था? तो कुषाणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? ऑप्शन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या फिर उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन है 131, 78, 84 या फिर 47। आंसर होगा सी, 84। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें जो है आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? ऑप्शन है एग मार्क, ISI मार्क, हॉल मार्क या फिर ये सभी। आंसर हो जाएगा ए, एग मार्क। भारत में कृषि जनक पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड एग मार्क है। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। हॉल मार्क जो कि आभूषणों के पर मापदंड निर्धारण का पैमाना होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन है 7, 9, 5 या फिर 6। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आंसर हो जाएगा ए, 7। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी।
ये गलत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित नहीं थी। पहला जो है, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। इसमें से कौन सा कथन जो असत्य है? तो ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, ये बिल्कुल सत्य है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक ये भी सत्य है। तो इसमें से असत्य पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2, ये दोनों सत्य है। क्योंकि दोनों कथनें जो है असत्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, अर्थात इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक कानून जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन है सरकार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की, विधानसभा की कार्यवाही देखने की, सरकार क्या कर रही है, या फिर चुनाव में भाग लेने की। आंसर हो जाएगा सी, सरकार क्या कर रही है। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है कि सरकार आखिर क्या कर रही है। आरटीआई द्वारा कुछ अति संवेदनशील विषय को छेड़कर कोई भी व्यक्ति देश हित, समाज के हित में कोई सूचना मांग सकते हैं। सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता है, सूचना नहीं देने का कारण पूछा जा सकता है। सूचना का अधिकार यूपीए सरकार के देन है। आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। ऑप्शन है अब्दुल समद, संत इमाउद्दीन कलंदर, मोहम्मद गौस, या फिर अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। आंसर हो जाएगा डी, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है सीएसपी द्वारा, पीडीएस द्वारा, एफसीआई द्वारा, या एमएसओ द्वारा। आंसर हो जाएगा ए, सीएसपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन है समुद्री ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, कोयला, सौर ऊर्जा, या फिर बायोगैस। इसमें कौन सा जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, कोयला। ये सभी जो है गैर परंपरागत स्रोत है, बाकी कोयला जो है वो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का मुख्यतः 2 स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या क्या है? तो उसका जो कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि। और गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण क्या है? जो नवीकरणीय स्रोत से भी जाना जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा, बायोगैस, पनबिजली आदि। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? ऑप्शन है गोवा तथा तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरिन तथा पुडुचेरी, मुंबई तथा गोवा, या फिर गोवा तथा दमन। कोंकण तट निम्न में से किनके बीच में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, गोवा तथा दमन के बीच में। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 28 और 29 में, अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 30 और 31 में, या फिर अनुच्छेद 28, 29 और 30 में। आंसर होगा बी, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार का वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 29 में इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवणीकरण संयंत्र का कार्य कर रहा है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव, या फिर दादर नगर हवेली या दमन दीव। आंसर होगा बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन है सुशासन, अधिक पर एकत्रित करना, राजनीतिक दलों को धन न देना, सरकार को और अधिक शक्तियां प्रदान करना। आंसर होगा ए, सुशासन, गुड गवर्नेंस। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध गुड गवर्नेंस से होना चाहिए।
GV के राव समिति ने जिला विकास पदाधिकारी पद के सृजन का सिफारिश किया था? पहले नियामक प्रशासन पर बल अधिक दिया जाता था, अब विकास प्रशासन को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? ऑप्शन है पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट या फिर दक्षिणी भारत। भारत में कहाँ पे झूम की कृषि की जाती है? आंसर होगा बी, उत्तर पूर्वी भारत। झूम कृषि को अलग अलग शब्दावली से भी अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। झूम की खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है नांगल, दुर्गापुर, कामरूप या फिर बरौनी। आंसर होगा सी, कामरूप। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। कामरूप हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख आगामी खेलों की आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुनना है। एशियाई खेल कहाँ हुआ था? एशियाई खेल 2023। एशियाई खेल 2023 आपको कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गलत चुनना है, सॉरी सही चुनना है कि कौन सा जो है सही है। विमेलित यहाँ पे गलत चुनना है, गलत विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे गलत विकल्प में चुनना है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा एशियाई खेल 2023 ये चीन में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष का सार्बिया, ये भी सही है। महिला जो कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब वो भारत से ही थे। एशियाई खेल 2026 ये भारत में, ये गलत है, ये भारत में आयोजन 2026 भारत में आयोजन नहीं होगी। एशियाई खेल 2026 में नागोया यानी कि जापान में आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी, विमेलित चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर स्थानीय स्वशासन। कौन सा जो है सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी नदी है? ऑप्शन है महानदी, पेन्नार, तुंगभद्रा या फिर कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के बीच जल बंटवारा को लेकर विवाद रहा है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर ही स्थित है। श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर राज्यों की राजधानी है और टीपू सुल्तान का शहीद स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद या फिर मंत्रिमंडल। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? आंसर होगा ए, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है और ये अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद, ऋचा मिश्रा, संजीव सान्याल या फिर सोनू फोगल। आंसर होगा ए, प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल बरूनी या फिर दारा शिकोह। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आंसर हो जाएगा सी, अल बरूनी।
अबू रेहान अल ब्रूनी 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत के बारे में अल ब्रूनी ने एक पुस्तक किताब उल हिंद लिखा। भारत की खोज पुस्तक में भारत को सामाजिक व्यवस्था एवं जाति प्रथा पर विशेष चर्चा किया गया है। अल ब्रूनी लिखते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था की यह एक विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीच जाति ढूंढ लेते हैं। यह कथन जाति प्रथा को स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1905 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दिनासा वाचा। आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में ही स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि भारत के उदारवादी नेता थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है वेद, महाभारत, विष्णु पुराण या फिर मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कब की थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 7 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या फिर 6 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा सी, 12 मार्च 1930। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को पदयात्रा शुरू की थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई। इनके 2 चरण हैं। 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक इस जो है दांडी यात्रा का प्रारंभ चला था। ये शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलकृत मंदिर है, शैलकृत मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन है बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो या फिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। आंसर होगा बी, कैलाश मंदिर एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में या फिर जयपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो आंसर होगा बी, नागपुर में। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा बी, 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? ऑप्शन है 10.5%, 9.8%, 11.29% या फिर 12.5%। आंसर होगा सी, 11.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 40, 41, 42 या फिर 43। आंसर होगा सी, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। आंसर होगा ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों की राजधानी को विमेलित विकल्प को चुने। गलत विकल्प को यहाँ पे चुनना है। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। यही पहला ही गलत हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है सिडनी नहीं कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतरा, ये बिल्कुल सही है। बुरुरी की राजधानी बुजुम्बरा, ये भी सही है। माली की राजधानी बमाको, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो गलत आंसर चुनना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है रूस, ब्राज़ील, जापान या फिर चीन। आंसर होगा सी, जापान। इस पद्धति के तहत स्वदेशी पौधों की प्रजातियों का उपयोग करके छोटे भूमि पार्सल के भीतर घने शहरी वनों का निर्माण किया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो तवांग मठ कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ स्थित है, जो कि तवांग मठ एक बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसकी निर्माण 1681 ईस्वी में मेराक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1551 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में किस जनजाति को हराया था? ऑप्शन है लोहरा, मुंडी, चेरो या फिर संताल। आंसर हो जाएगा सी, चेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समप्राय पेनिप्लेन मैदान संबंधित है। ऑप्शन है भूमिगत जल से, हिमनद से, नदी से या फिर वायु से। आंसर हो जाएगा सी, नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करते हैं। ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, ध्वनि तरंगे, प्रकाश किरणें या फिर ऊष्मा तरंगे। आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील वैद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। आवेश यदि विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पादन करता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुनना है। इसमें सही विकल्प को चुनना है कि कौन सा बीमारी जो है किससे। तो ट्रिपोनीमा पैलेडियम ये जो है सिफिलिस बीमारी के द्वारा होता है। यार्सिनिया पेसिस्टस ये जो है प्लेग के द्वारा। बैसिलस एंथ्रेसिस इसका जो है एंथ्रैक्स के द्वारा। वीबियो कॉलरी ये कॉलेरा बीमारी के कारण। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। कौन से ऑप्शन में 3, 1, 2, 4 है? तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। ऑप्शन है आपातकाल, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के घटने के साथ घटती है या फिर आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है निर्वात में गमन नहीं करता, निर्वात में गमन करता है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में मूल रूमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, स्वदेशन या फिर पारासरण। आंसर हो जाएगा डी, पारासरण। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल परासरण विधि से अवशोषित किया जाता है, उसको जो है पारासरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए या फिर भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। आंसर हो जाएगा डी, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। वन को धरती का पुत्र कहा जाता है। वन की अधिक रोपण पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं। कुल क्षेत्रफल 33% पर वन होना पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर SO2, H2O2, Cl2 या SO2। आंसर हो जाएगा ए, H2। वनस्पति तेलों को
संतृप्त वसाओं में H2 द्वारा परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो μ = 1.45 पदार्थ वाले मात्रक में प्रकाश का वेग कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा B 2/3c, क्योंकि μ हो जाएगा, μ फॉर्मूला होता है प्रकाश का निर्वात में योग वेग या फिर बाई प्रकाश का माध्य में योग अपवर्तनांक, जो कि μ से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रकाश का निर्वात में वेग या बाई प्रकाश का माध्य में वेग, तो 3 × 10⁸, जो कि प्रकाश का निर्वात में योग है बाई v। तो यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 1.5 = 3 × 10⁸ बाई v। तो v निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2/3c। तो आंसर हो जाएगा B 2/3c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, कैल्शियम बाइक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा B कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है? ऑप्शन है टेजर, ग्रेजर, मेशर या फिर लेजर। आंसर हो जाएगा D लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन है स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्लाई एश। इसमें से कौन सा जो है द्वितीयक प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा A स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसको जो है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले धान्य और अनाज, तो धान्य और अनाज किस में आएंगे? तो धान्य और अनाज जो है चावल में आ जाएंगे। तो A का 2, A का क्या हो जाएगा 2। तो कौन से ऑप्शन में 2 है? फिलहाल C ऑप्शन में 2 है, तो आंसर हो जाएगा C। बाकी और भी देख लेते हैं। दूध और मांस ये किस में आते हैं? तो ये मछली। वसा और शर्करा ये घी में आ जाएंगे। दालें और फलियां ये मसूर की दाल। तो 2, 3, 4 फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा C 2, 3, 4 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन है केचुआ और जोक, आदमी और वेल, कॉकरोच और सिल्वरफिश या फिर टैडपोल लार्वा और मत्स्य। आंसर हो जाएगा आपका C कॉकरोच और सिल्वरफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है? ऑप्शन है PVC, पॉलीथीन, नायलॉन या फिर बैकलाइट। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा D बैकलाइट। नायलॉन जो है वो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और भ्रामतन कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समस्थानिक, परमाणु का आकार, इलेक्ट्रॉन या फिर परमाणु द्रव्यमान। आंसर हो जाएगा B परमाणु का आकार। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और भ्रामतन कोश के बीच की दूरी को परमाणु का आकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन है न्यूटन द्वारा, केपलर द्वारा, गैलीलियो द्वारा या फिर कोपरनिकस द्वारा। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे? आंसर हो जाएगा B केपलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या फिर प्रोटोजोआ। आंसर हो जाएगा A जीवाणु के द्वारा। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। यह तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा D सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है?
ऑप्शन है आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण न कि आनुवांशिकता, प्रोटीन संश्लेषण और आनुवांशिकता दोनों, या फिर कुछ एंजाइम्स की जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो जीन द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, आनुवांशिकता। जीन के द्वारा आनुवांशिकता को नियंत्रित किया जाता है, न कि प्रोटीन संश्लेषण को। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन वंशाणु या पितृ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। वायुमंडल में लगभग जो है आपको 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम। आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? ऑप्शन है जूल नियम, हुक का नियम, फैराडे का नियम या कूलम्ब का नियम। आंसर हो जाएगा ए, जूल का नियम। जूल के नियम के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है शैवाल से, कवक से, जीवाणु या फिर फर्न से। एगार प्राप्त किया जाता है अलगी, फंगी, बैक्टीरिया या फिर फंस से। आंसर हो जाएगा ए, अलगी से। एगार शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एगार नामक पदार्थ सामान्यतः लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। यह ग्रेसिलेरिया तथा जेलेडियन नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग ध्वनि अवरोधक, सूप, चटनी आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? आंसर हो जाएगा इसका सी, 16 मीटर। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का मान होता है। तय की गई दूरी एस इजकल टू वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल इजकल टू डेल्टा का क्षेत्र 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। अगर करेंगे 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार यहाँ पे दिया हुआ है 4, ऊंचाई दिया हुआ है 8, तो इसको निकालेंगे तो 16 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है? आंसर हो जाएगा सी, -33.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या है? ऑप्शन है सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन या फिर रेस्पिरेशन। आंसर हो जाएगा डी, रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में रेस्पिरेशन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के दौरान पायरुविक अम्ल प्रवेश करता है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाओं का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। चलिए प्रैक्टिस नंबर 9 यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।